एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक ऐसा डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, जिसे हमेशा पुरुष प्रधान डिपार्टमेंट कहा जाता है। लेकिन नॉर्दर्न रीजन की बात की जाए तो यहाँ से आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकलकर उस डिपार्टमेंट में फायर फाइटर भी एक महिला बनी है। उनका नाम है अंजलि मीना। इस समय अंजलि जी हमारे साथ खुद मौजूद है। अंजलि जी, आप नॉर्दर्न रीजन की पहली महिला फायर फाइटर है, इंडिया की आप दूसरी हैं। आदिवासी क्षेत्र से निकलकर यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और जैसे कि फायर सर्विसेज की बात आती है तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। पहले मैंने महारानी कॉलेज से प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया था, पर मेरा धीरे धीरे मेरे को लगा कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं टीचिंग की तैयारी कर रही थी। तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था लेक्चरार में। पर मैंने, जैसे मेरे फादर भी फायर जैसी सर्विसेज में है और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मतलब पहली बार वैकेंसी आई है गर्ल्स को लेने की, तो मैंने कहा कि आप भी मेरा भी फॉर्म फिलअप करवाइए, मैं भी इसमें जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कुछ अलग काम करना चाहिए और मेरी शुरू से इच्छा थी कि कुछ अलग करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। और दूसरा कि मैं आदिवासी समाज से हूँ, तो हमारे जैसे अब तो धीरे धीरे हमारे समाज में डेवलपमेंट हो रहा है, पर आज भी जैसे कई इलाके ऐसे हैं जैसे उदयपुर, डूंगरपुर और साइड, तो राजस्थान में ये है कि आदिवासी समाज के लोग जैसे कन्याओं की जल्दी शादी कर देते हैं, जैसे कई प्रथाएं हैं। तो मैं उनका मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए और शादी करनी चाहिए, या फिर नॉर्मल सर्विसेज की तैयारी करती है लड़कियां। तो मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला है और गर्ल्स के लिए एक आइडल बनने का मौका मिला है, तो मुझे फायर जैसी सर्विसेज में जाना चाहिए। और ये नहीं है कि आज लड़के ही ज़्यादा हार्ड काम कर सकते हैं। आज हम महिलाएं भी, बेटियां भी हर काम कर रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या फाइटर प्लेन, देश की सुरक्षा हो, हम सारे ही काम कर रही है। तो मैंने फायर जैसी सर्विसेज को चुनना पसंद किया। आपने कोलकाता में फायर जो इसका आप डिपार्टमेंट है उसकी ट्रेनिंग करी, वहाँ पे आप एक अकेली महिला थी। हाँ। किस तरीके का वहाँ माहौल रहता था, किस तरीके से वहाँ से जयपुर तक का सफ़र रहा? जैसे मैं कैलकाटा गई तो मुझे पता चला कि मैं अकेली लड़की हूँ यहाँ पर, और मैं पहली बार गई थी वहाँ पे FSTC फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर नारायणपुर। तो मैं 83 बॉयज़ में अकेली लड़की थी जो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो पहले तो मुझे भी लगा कि शायद मुझसे इतना मतलब ये हार्ड काम नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर भी जो लोग थे, काफ़ी जो लोग साथ के थे, उन्हें भी लगता था कि पहली बार कोई लड़की आई है, इससे कैसे हो पाएगा, जब हम सबको ही बहुत प्रॉब्लम्स आती है करने में। पर धीरे धीरे उनको, जैसे मैं अपना काम करते गई, चाहे मैं पूरा एक कॉन्फिडेंस के साथ हर काम में पार्टिसिपेट करती थी और सारी चीज़ें करती थी, तो वहाँ के जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, मेरे कलीग वगैरह थे, सभी ने मेरा धीरे धीरे सपोर्ट करा और सब मेरा सपोर्ट करते थे और हर चीज़ मेरी हेल्प करते थे। तो धीरे धीरे मुझे उन सब के साथ अच्छा लगने लग गया और मुझे मतलब काफ़ी सपोर्टिव नेचर मिला सबका। आपने बताया कि आपके पिताजी भी आपके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पे इसी डिपार्टमेंट में। घर में किस तरीके का माहौल रहता है और एयरपोर्ट पर किस तरीके का माहौल बन जाता है जाके? जैसे ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड है कि मतलब पहली बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फादर एंड डॉटर पहली बार एयरपोर्ट फायर सर्विस में साथ हैं। और पहले ये उससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि आज मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों ही जयपुर एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। तो जैसे कि हम घर पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे फादर है, और एकदम ऑफिस जाते ही थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरे ऑफिसर हैं, मेरे सर हैं। तो थोड़ा मतलब काफ़ी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे लगता था, पर धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल फैमिलियर बिहेवियर सा ही लगता है। ऐसा लगता है कि हम अलग अलग ना हो के घर में ही हैं और सब घुल मिल के वैसे ही सारी एक्टिविटीज़ रहती है। उनके इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करना, उनका रेस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें पहले जैसी है। बल्कि मुझे ये लगता है कि जब से हम दोनों सर्विस में साथ काम करने लगे हैं तो हमारी जो रिलेशन है दोनों के और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो यही है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। परेशानियों की बात की जाए तो इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे? जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत स्ट्रगल करा है स्टडी से लेके। जैसे जब कॉलेज में इलेक्शन फाइट किया तब भी कुछ रिलेटिव्स ने मुझे मना किया था कि लड़की ये नहीं करना आपको। और जब फायर सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा टीचिंग में भी सिलेक्शन हो गया था राजस्थान गवर्नमेंट में।
तो सबने कहा कि लड़की है, टीचर का जॉब ज़्यादा कंफर्ट है, वो ज्वाइन करवा दीजिए आप। फायर सर्विसेज तो मतलब एक ऑपरेशनल सर्विस है, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तुरंत जाना पड़ता है और मतलब काफ़ी वर्कआउट रहता है। पर मेरी फैमिली ने सबने मुझे सपोर्ट किया कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो काम करो। तो मैंने फायर सर्विसेज को चुनना पसंद किया और मतलब लोगों की बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे सब लोग कहते थे कि फायर सर्विसेज में पहली बार कोई लड़की है तो क्या कर पाएगी वहाँ पर, तो मैंने अपने आप को प्रूव किया। तो मेरा यही मानना है कि आप दुनिया की ना सुनकर आप जिस काम में आपको अच्छा लगता है करना, वो काम हमें करना चाहिए। आखिरी सवाल कि आप आदिवासी क्षेत्र से हैं, आप किस तरीके का संदेश आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों को, महिलाओं को, राजस्थान के देश की मतलब लड़कियों को आप देना चाहेंगे कि वो भी इस तरीके से आगे बढ़े? मैं मेरे देश की और मेरे समाज की, मेरे आदिवासी समाज की सभी बहन बेटियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन बेटियों को घर की 4 दीवारों से बाहर निकालिए। आज हम सब के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आज एक अंजलि बाहर निकली है, कई अंजलियाँ, कई हज़ारों अंजलियाँ बाहर आनी चाहिए। और जिस तरह आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ, वैसे ही आपकी बहन बेटियाँ भी पहुंच सकती है। और आप उनके अरमानों को नहीं दबाना चाहिए, उनके अरमानों को, क्योंकि आज भी मेरी कई बहन बेटियां हैं जो बाहर उड़ना चाहती है पर वो घर की बाउंडेशंस, पुरानी प्रथाओं की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो यही है कि हमें उन बहन बेटियों को, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम वो नहीं है कि घर में ही सिमट के रह जाएं। आज हम चाहे पूरे विश्व में देख लो या पूरे हमारे भारत देश में देख लो, सभी जगह आज महिलाएं बहुत पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। और जैसे पक्षी दोनों पंखों के बिना नहीं उड़ सकता है, वैसे ही हमारे देश के भी 2 पंख है, स्त्री और पुरुष। अगर पुरुष ये सोचते हैं कि हम ही केवल आगे बढ़ सकते हैं उड़ान से, तो ये नहीं है, उसे स्त्री रूपी पंख को भी अपनाना पड़ेगा और उसी के साथ वो आगे उड़ सकता है। और स्त्रियां भी आगे तभी बढ़ेगी और हमारे देश का और समाज का सभी का विकास होगा। तो ये थी हमारे साथ नॉर्दर्न रीजन की पहली महिला फायर फाइटर अंजलि मीना, जिनका साफ तौर पर एक ही चीज़ कहना है कि जो महिलाओं के पंख अभी भी काटे जा रहे हैं उनको नहीं काटे जाए और आगे उनको भी उनकी उड़ान बढ़ने दी जाए, जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण और आगे की ओर बढ़ता जाए। जयपुर से करण तिवारी, ईटीवी भारत।